नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल थर्सडे को 9 दिसंबर को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पज़ के लिए है, मेरी तरफ से कोई बात का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं, मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप देख सकते हो, जैसा कल एनालिसिस किया था, मैंने कहा था अगर गैप डाउन होती है तो बाय करके चलेंगे। वैसे मैंने ये भी कहा था कि मुझे गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं है, डाटा कुछ इस हिसाब से बना था। और आप देखिए आज गैप अप करके जो दिखा रहे थे उससे भी काफ़ी ऊपर मार्केट को खोला गया। 400-420 के लेवल के ऊपर जो है मार्केट शुरुआत के 1-2 मिनट में ही आ गई, और उसके बाद दिन भर जो है ऊपर के लेवल पे कामकाज करती रही। ये भी बताया था कि आरबीआई पॉलिसी में ऐसा कुछ नहीं आएगा, सेम वही हुआ। और उससे भी मज़ेदार बात यह है, जो मैंने कहा था कि रिटेलर जो हमेशा इस ईदी मनी की तलाश में रहता है, उस ईदी मनी के चक्कर में आज भी उसने अपना अच्छा खासा नुकसान किया। आप देख सकते हो कि दिन भर पुट खेलता रहा और काल में जो है पोजीशन बेचता रहा। नेट बेसिस पे अच्छी खासी काल बेच के गया है। कल के लिए भी रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गया है। एफआईआई जो है वो बुलिश पोजीशन, और मेरे लिए बुलिश से अच्छा ये है जो मैं देख रहा हूँ, काल में ये मुनाफा बांधते हुए नज़र आए। पुट में भी ये इन्होंने बेची है, और यही बात मैंने दोस्तों आपको बोली थी, आपको याद होगा, एक ही बात मैंने बताई थी कि यही पुट जो इन्होंने रिटेलर से बाय की है, यहाँ पे आप देखिए 4,13,000 से 1,48,000, यही बात मैंने आपको बोली थी, जो इन्होंने रिटेलर से बाय किया है यही रिटेलर इनसे वापस बाय करेंगे। और आप देखिए रिटेलर इनसे यही पुट लेता हुआ नज़र आया है ना। इंटरेस्टिंग, मतलब जब ये अति बुलिश था, मार्केट को स्टीप 600 पॉइंट का फॉल 2 दिन में दिया गया, और जब ये बीरिश बना, मार्केट को 600 पॉइंट का अपसाइड मूव दे दिया गया। यही है बड़े प्लेयर्स की रणनीति। इसीलिए ये मैं कहता हूँ, डाटा देखिए, आप मार्केट में अगर आप बोलोगे कि आप पूरी तेज़ी पकड़ लोगे, नहीं पकड़ पाओगे। डाटा से आपको इंडिकेशन मिलेगा। आज भी अगर आपने बाय करने की हिम्मत की होगी तो आपको प्रॉफिट ही मिला होगा, और कल भी जिसने बाय करने की कोशिश की थी उसको भी प्रॉफिट मिला, लेकिन एक लेवल कटने के बाद, क्योंकि उस लेवल के बाद जो है मार्केट्स अपनी जो है वो रंग में, चाल में आ जाती हैं, पता लग जाता है कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो आज भी बड़े प्लेयर सारा दिन पुट बेचते रहे, और कल मुझे लग रहा है ओपनिंग का जो टॉप होगा वो टॉप ही इंपॉर्टेंट होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं कल मार्केट को जो है ऊपर से नीचे भी आना चाहिए। कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग बड़े प्लेयर्स करेंगे, सस्ती पुट कल इनसे वापस लेंगे और मार्केट में उस पुट से भी मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे, और यही बड़े प्लेयर्स की रणनीति होती है। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, मार्केट में पैसा कोई बाहर से नहीं आता। मेरा पैसा तेरे घर में, तेरा पैसा मेरे घर में। अब मैं कितना मजबूत हूँ वो इम्पॉर्टेंट करता है। कसिनो रोज़ सुबह 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। तो इसको ग्रेट इंडियन कसिनो का नाम दोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें सिर्फ देने के लिए एक ही खिलाड़ी है, रिटेलर्स, और लेने के लिए जो है वो प्रास और एफआईआई बैठे हुए हैं। 2 दिन तक जो प्रास काफ़ी बीरिश पोजीशन लेके चल रहे थे, और आज आप देखो 2 दिन में इन्होंने तो बाजी पलट दी, और पलटी किसके, पहले भी इन्होंने रिटेलर को लूटा, अभी इन्होंने क्या किया, रिटेलर को ही सब कुछ जो है अपना माल देते हुए नज़र आए हैं। अब दोस्तों एनालिसिस करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपस्टॉक का, एंजल ब्रोकिंग का, 5 पैसा कैसे है ऑनलाइन का। सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं। आप अपना अकाउंट ओपन करना है, अपने दोस्तों का करना है, किसी का भी करवाना है तो एक बार के लिए लिंक शेयर कर सकते हो, या खुद भी लिंक यूज़ कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लेना अगर आपने जो है अकाउंट ओपन किया है। तो जो नए मेंबर्स हैं उनको 1 महीने के लिए जो है जो मेरा पेड ग्रुप है उसमें जो है सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अच्छी लगेगी तो कंटिन्यू करना, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसकंटिन्यू कर सकते हो। अब कॉल और पुट कब खरीदनी है ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। निफ्टी पे क्या हुआ है, जो अभी डिटेल्ड वीडियो है जो आज मैंने मेंबर्स के लिए बनाया है, कल आप देखना होगा, समझना होगा तो आप देख लेना। मैं
12 बजे के बाद 1 बजे के बाद लाइव मार्केट में ओपन करूँगा। लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है कि 17,400 एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। 17,500 पे भी एडिशन है, 400 पे भी एडिशन है, 17,600 और 700 पे भी रिटेलर जो है कॉल बेच के गया। तो इंटरेस्टिंग है। 3-3 4-4 रुपए की अगर 10 रुपये में 5 रुपये में कॉल बेची है तो बड़े प्लेयर्स की तो यही कोशिश रहती है कॉल में मुनाफा कमाऊं और पुट में जो है रिटेलर को नुकसान दूं। और 17,700 600 की पुट रिटेलर लेके गया, 17,500 की पुट रिटेलर लेके गया। तो 17,400 बेस है, पहले तो 500 ही बेस बनेगा अगर मार्केट गैप अप हो जाती है, उसके बाद 17,400 बेस होता। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ी देर वेट करेंगे, कोई डिप इनिशियल डिप आए या 17,400 के आसपास 420 के आसपास अगर एक बार के लिए आपको स्पॉट मिलता है खुलते टाइम तो वहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 17,380। अगर इसके नीचे मार्केट गई तो बड़ी तेज़ी से नीचे की तरफ स्लिप होगी, क्योंकि फिर आपको प्रेशर जो है देखने को मिलेगा 17,400 वालों का भी और 17,500 वालों का भी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कल ओपनिंग हाई इंपॉर्टेंट होगा। ओपनिंग के बाद मार्केट पहले 15 मिनट कैसे बिहेव करती है वो इंपॉर्टेंट होगा। आज भी एफआईआई जो है वो कॉल में प्रॉफिट बुक करके गए हैं, तो प्रॉफिट बुक करके गए हैं तो कल अगर किसी कारणवश भी अगर रिटेलर बुलिश हो जाता है जो 2 दिन से बीरिश है और अच्छी खासी कल कॉल ले लेता है तो एक्सपायरी में जो है ये बड़े प्लेयर्स जो है मंदा मूव भी ला सकते हैं, और मंदा मूव बड़ा गंदा वाला भी होगा, क्योंकि फिर रिटेलर क्या करेगा, फिर अपनी पोजीशन सारी की सारी उल्टी करेगा। जो 2 दिन से उसने अभी उल्टी की हुई है फिर ये उस उल्टी को समेटने की कोशिश करेगा और नई उल्टी करेगा। तो उस केस में आपको क्या करना है, सावधान रहना है और कोशिश करनी है कि आपका पैसा जो है ये बड़े प्लेयर्स लूटने ना पाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बात आपने मार्केट में सीख ली, आपने सब कुछ सीख लिया। तो 17,400 के आसपास अगर हमें मिलती है तो हम बाय करके चलेंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 17,380। 380 के नीचे जाती है तो आउट हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत लॉस होगा उसको बुक कर लेंगे। अगर हम वीकली कर रहे हैं, मंथली कर रहे हैं तो बिंदास होल्ड करके चल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि बड़े प्लेयर्स के पास अभी भी लॉन्ग है, तो एक बार के लिए वो खींच के आपके रेट के ऊपर मार्केट को ले ही आएंगे। अब लेकिन अगर खुलते ही अगर पहले 15 मिनट में टॉप पे बुक होके अगर पुट में एक्यूमुलेशन उन्होंने शुरू कर दी, जो वो कर सकते हैं, बहुत चालाक हैं ये, क्योंकि आज इन्होंने कुछ कॉल्स आप देख सकते हो निकाल ही दी हैं, अच्छे खासे कंट्रैक्ट निकाले हैं। तो फिर ये क्या करेंगे, फिर दोबारा नीचे से ख़रीदने की कोशिश करेंगे। उस केस में क्या करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले इन्होंने सेम पिक्चर रिपीट की थी, 515 से फॉल दिया और 16,900 तक लाए और उसके बाद फिर वापस यहाँ से उठा लिया। तो ऊपर के केस में कहाँ शॉर्ट करना है मैं थोड़ा वेट करूँगा, पहले 15 मिनट का डाटा बनने का और अकॉर्डिंगली पोजीशन लूँगा। तो आपको भी यही चीज़ जो है करनी चाहिए। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट्स विद एसबी, इस पर मैं ज़रूर पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे जो मेरे को चीज़ समझ में आएगी। कल हम लॉन्ग थे, आज भी व्यू लॉन्ग का था, लेकिन अब कल के लिए जो मेरे को दोनों तरफ का सेशन जो मूव जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे गैप अप हो गई 101 पॉइंट के ऊपर, उसके बाद थोड़ी सी और खींचेंगे, सारा दिन प्रीमियम चर्न करेंगे और उसके बाद 2:30 बजे के बाद मार्केट को फॉल देंगे। ऐसा फिलहाल अभी लग रहा है, जो इंडिकेशन जो मार्केट की सेंस है। बाकी क्या होता है वो लाइव मार्केट में पता लगेगा। और मेरे दोस्तों, अगर ये वाली शीट आप देखना चाहते हो तो डेली मैं ये जो ट्विटर हैंडल है मार्केट्स विद एसबी, इस पर पोस्ट करता हूँ। आप इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करके ये शीट डेली देख सकते हो। वहीं बैंक निफ्टी 37,000 सपोर्ट है, क्योंकि 37,500 से 37,000 तक सारी की सारी पुट जो है रिटेलर लेके गया है। 37,700 से 38,000 तक, 37,000 से लेके 37,900 तक जो है ये कॉल बेच के गया है और 38,000 पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी क्या, अगर गैप अप हो जाता है 37,650 के ऊपर बैंक निफ्टी फ्यूचर अगर गैप अप हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं ये 37,900 38,000 तक जाते हुए नज़र आएगा, क्योंकि फिर नीचे के लेवल से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी। और इस रेंज के आसपास 38,000 से 38,200 ये एक रेंज है। अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो एक बार के लिए हम लोग पुट ट्राई कर सकते हैं। 2:30 बजे के बाद अगर ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर मॉर्निंग में गैप अप हो गई तो उसके बाद क्या होगा, सारा दिन बड़े प्लेयर्स प्रीमियम चर्न करते जाएंगे। उसके बाद 2:30 बजे के बाद मुझे लग रहा है पुट्स जो है वो प्रॉफिट देनी चाहिए। तो 38,200 की पुट मेरी नज़र है कि शायद बड़े प्लेयर्स इस पुट को ख़राब करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद जो है 2:30 बजे के बाद इन पुट्स को थोड़ा सा जो है चढ़ा के उसमें मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। तो मेरी रणनीति क्या होगी, अगर मुझे गैप डाउन मिल जाता है 37,000 के आसपास तो उस केस में मैं बाय करूँगा। 37,000 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट 36,900 37,000, और उस केस में 37,500 का टूटने का वेट करूँगा
यहाँ पे मुझे 300-400 पॉइंट का गैप मिल जाएगा और 37,500 के टूटने का वेट करूँगा, फिर 37,500 की कॉल में पोजीशन बनाऊँगा। क्योंकि अगर गैप डाउन होगा फिर कल रिटेलर कॉल में भी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा, डैम श्योर है। इसीलिए बड़े प्लेयर्स आज क्या है कि पोजीशन बुक करके गए हैं। एटलीस्ट FII, DII के पास एक इंटरेस्ट है लेकिन वो भी जो है पुट बेच के गया है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ी सावधानी बरतनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल भी एक वोलाटाइल मूवमेंट दिखा सकती है। ऊपर की तरफ 38,000 38,200 इस लेवल के आसपास जो है आपकी नज़र होनी चाहिए। और पुट अगर लेनी होगी कल की लेने से अच्छा नेक्स्ट वीक के मंथली लेना, उसमें ज़रूर प्रॉफिट मिल सकता है। पोजीशन उतनी लेना जितनी संभाल सको। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।